કેદારનાથ ધામની યાત્રાના પ્રથમ દિવસે જ ગુજરાતી શ્રદ્ધાળુનું મોત નીપજ્યું છે। ત્યારે તંત્ર દ્વારા કોઈ પણ જાતનો સહકાર આપવામાં નથી આવ્યો અને હેલીપેડ ઉપર કલાકો સુધી મૃતદેહ એમનું એમ પડી રહ્યું। ત્યારે આવો જાણીએ કે તેમના પરિવારજનોનું શું કહેવું છે। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है आपका? गुजरात से आया हूँ, बड़ौदा से, और मैं टूर ऑपरेटर हूँ। त्रिमूर्ति टूर्स एंड एडवेंचर करके मैं पूरी संस्था चलाता हूँ और इधर हर साल मैं 500-600 लोगों को यात्रा करवाने के लिए लेके आता हूँ। केदारनाथ में भी आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? केदारनाथ में देखो, मॉर्निंग में आज ये साल मेरे फादर मदर दोनों आए यात्रा करने के लिए। हाँ। मॉर्निंग में उनको कुछ हार्ट का इश्यू हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई, चक्कर खा के पड़ गए। तभी मैंने 100 पे कॉल करके मेडिकल टीम बुलाई। उन्होंने बोला 5 मिनट में आते, 10 मिनट में। 1.5 घंटे तक बंदा कोई नहीं आया तो मैं पिट्ठू में बिठा के हॉस्पिटल ले गया। उधर डेट डिक्लेयर कर दिया। इधर हम लेके आए, उन्होंने इधर भेजा है, मेडिकल टीम वालों ने भेजा है कि हेलीपैड से आपको नीचे पहुंचाएंगे। क्या आपके फादर की डेथ हो गई? हाँ, डेथ हो गई। वो डेड बॉडी उधर मेरे पापा की पड़ी है, 2 घंटे से उधर ही है, धूप में रखी है। अभी मैंने सीएम सर से भी बात करी, अगर सीएम सर को हेलीकॉप्टर मिल सकता है तो ये डेड बॉडी को क्यों नहीं मिल सकता? हम भी तो गया अभी। हाँ, तो उनसे भी मैंने बात करी। सर ने भी बोला कि अभी मैं करवाता हूँ। ने क्या बोला? उन्होंने बोला आधे घंटे 1 घंटा, आधे घंटे वेट कर लो, करवाता हूँ। अभी बोल रहे कि टीम आएगी, वो उठा के ले जाएगी। अभी आप उठा के ले जाओगे तो 5-6 घंटे नीचे उतरने में लग जाएंगे। मेरे को ले जाना है गुजरात, तब तक हालत क्या होगी डेड बॉडी की? उनको इतना समझ है। हम लोग ने क्या बोला? उन्होंने ऐसा ही बोला कि वो आप देख लो, डीजीसी से बात कर लो। उन्होंने अलाउड नहीं किया है। आपने बताया नहीं डीजीसी से मैं कैसे बात करूंगा? डीजीसीए को ही मेरे को बात करनी है कि अलाउड। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों की डेट हुई थी तो उन लोगों को आपने नीचे पहुंचाने की व्यवस्थाएं करवाई थी, तो इस साल आपने ये नियम में क्यों बदलाव कर दिए? अगर करे भी है तो उसको आपने बाहर जाहिर तो किया नहीं कि ऐसी कुछ सिचुएशन होगी, ऊपर आके कोई मरता है तो आपको खुद बंदोबस्त करना पड़ेगा। કેદારનાથ જેવા દુર્ગમ વિસ્તારમાં હાર્ટ એટેક આવવાની ઘટના એ સામાન્ય બની ગઈ છે। ત્યારે આ પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે તંત્ર કેમ નિષ્ફળ બની રહ્યું છે? માન્યું કે આજે મોત છે કુદરતી હતું, પરંતુ 6 કલાક સુધી મૃતદેહ એ હેલીપેડ ઉપર પડ્યું રહે, આ વળી ક્યાંનો ન્યાય છે? યાત્રાના જો પ્રથમ દિવસોમાં જ આવી બેદરકારી સામે આવી રહી હોય તો જે લાખો શ્રદ્ધાળુ જે દર્શનાર્થે આવશે તેની જવાબદારી કોણ લેશે?